नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी में परमात्मा का अंश है, सभी में धन्वंतरी भगवान का अंश है, क्योंकि आप लोग चिकित्सक लोग हैं। चिकित्सक लोग जो रहते हैं बहुत अच्छे से अभ्यास करके, पढ़ाई करके और रोगियों को ठीक करते हैं, उनके व्याधि से परिमोक्ष करते हैं। तो आप लोग में इतना अच्छा तत्व है, पवित्र आत्मा है आप सभी लोग, इसलिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं कहीं ट्रैफिक में था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी हम लोग अगस्त हरित की अवलेह इसके बारे में पढ़ेंगे। अगस्त मुनि आप लोगों को मालूम है कि पुराणों में भी उनके बारे में बताया और रामायण महाभारत में भी बताया। तो वो दक्षिण भारत में चले गए थे अगस्त मुनि, और उन्होंने एक अवलेह बनाया था अपना, मतलब तर्क बुद्धि से और ज्ञान के उससे। तो जो बनाया था ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहता है, बड़ों के लिए भी है लेकिन बच्चों के लिए भी है। तो हम लोग अगस्त हरित की अवलेह जो है इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग भी श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, आप लोग को भी इसके बारे में पता ही होगा। अगस्त हरित की अवलेह, अवलेह का मतलब जो होता है कि चटनी जैसा कोई दवाई जिसको हम लोग चाट के खाते हैं। आप ये, हाँ, तो अगस्त हरित की अवलेह के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें नाम है अगस्त्य, अगस्त मतलब अगस्त मुनि ने बनाया है। हरित की मतलब हिरडा, हरित की, यस्य न माता तस्य माता हरित की। इतनी अच्छी दिव्य दवाई है कि जिसकी माँ नहीं होती है उसकी माँ हरित की होती है। जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, कभी उसका नुकसान नहीं करते, वैसे हरित की भी है, वो अपने बच्चों की, अपने मतलब जो भी इनका सेवन करते हैं उनकी रक्षा करती हैं। और अवलेह का मतलब है जो च्यवनप्राश फॉर्म में या चटनी फॉर्म में जो दवाई बनाई जाती है और मीठा होता है, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यह अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में छत्तज का उल्लेख जहां है वहां पे बताया। इसी तरह से अगस्त हरित की अवलेह चरक चिकित्सा स्थान 18वां अध्याय जो है वहां पे 57 नंबर से 62 नंबर का श्लोक जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो मैं इसको पहले श्लोक पढ़ूंगा और उसके बाद में इसका उपयोग बताऊंगा, और उसके बाद में आप लोग अपना अपना अनुभव बताएंगे जिन्होंने भी अगस्त हरित की अवलेह का प्रयोग अपने चिकित्सा में किया है रसायन के रूप में, वो आप लोग बताएंगे। तो इसका श्लोक चरक संहिता में क्या बताया है, सेम श्लोक अष्टांग हृदय में भी बताया है, वाग्भट संहिता में और अष्टांग हृदय संग्रह दोनों में बताया है। छतस का के रेफरेंस में बताया क्या बताया कि दशमूलिम स्वयं गुप्ताम शंख पुष्पिम शटिम बलाम हस्त पिपल्य अपामार्ग पिपली मूल चित्रकान भार्गी पुष्कर मूलम च द्विपलांशम यवाढकम हरितकी शतम चैकम जले पंचाढके पचेत यवहि शून्य कषायम तम पूतम तच्चाभ्याशतम पचेत गुड़ तुलाम दत्वा कुड़वम च पृथक घृतात् तैलात् स पिप्पली चूर्णात सिद्ध शीते च माक्षिकात् लेहाद्वे चाभये नित्यमतः खादिद रसायनात् तद्वलिपलितम हन्ति वर्ण वर्णायु बलवर्धनम पंचकासान शतम का श्वासम हिक्काम च विषम ज्वरम हन्या तथा हर्षो ग्रहणी हृदरोग रुचि पिनसान अगस्त विहितम श्रेष्ठम रसायनम मिदम शुभम। इतना बढ़िया ये हरित की अवलेह का श्लोक बताया गया है। तो अगस्त ऋषि ने विधिवत
विधि के हिसाब से, मतलब जो नियम है बनाने का, अवलेह बनाने का, ऐसा कल्प जो बनाया, और जिसमें हरितकी जो है, हरितकी जिसको हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जब अमृत लेके जब भगवान जा रहे थे, धन्वंतरी भगवान, तो अमृत की कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिर गई, और उससे हरितकी का 7 प्रकार के हरितकी के वृक्ष उत्पन्न हुए। अलग अलग नाम है। तो वो हरितकी जो है, यह हम लोग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, तो यह रसायन भी है। त्रिफला में भी हरितकी है, आम्लकी, विविधकी और आम्लकी, विविधकी और हरितकी। तो हरितकी जो है और आंवला जो है, दोनों के गुण सेम है, पंच रसात्मक दोनों है इसमें। लेकिन आंवला में जो नमक है, लवण रस है, वो नहीं रहता है। हरितकी में भी लवण रस नहीं होता है, बाकी सब रस रहता है। और षड रसात्मक आहार का सेवन करने के लिए हम लोग बोलते हैं, आयुर्वेद के ग्रंथकार, तो जहां लवण रस का अति सेवन से स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, वहां पे हरितकी का सेवन कराया जाता है, ताकि वो षड रसात्मक हो जाए, शरीर को बैलेंस कर दे, कॉम्पनसेट कर दे। तो इसलिए हरितकी, और अवलेह फॉर्म में जब दे रहे हैं तो खाने के लिए पैलेटेबल हो जाता है, मतलब खाने योग्य हो जाता है। इसमें निर्माण विधि के लिए घटक द्रव्य पहले देखते हैं। तो दशमूल है, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, ऐसे दशमूल लिया है। फिर कपि कच्छू लिया है, शंख पुष्पी लिया है, टटी, बला, हस्ती पिपली, त्यव्य, अपामार्ग, पिपली मूल, चित्रक, भारंगी, पुष्कर मूल, सभी दो दो पल के मात्रा में लेना है। जौ जो है यव, वो 1 आढ़क की मात्रा में लेना है। हरितकी के 100 फल लेने हैं, अच्छे बड़े बड़े जो हरितकी होते हैं वो लेने हैं। और पानी जो है, जल है, वो 5 आढ़क लेना है। लेकिन जो द्रव्य वैगुण्य नियम जो रहता है उससे 10 आढ़क ऐसा नियम है। लेकिन चरक संहिता में थोड़ा गाढ़ा बनाया जाता था, पानी की मात्रा कम है। लेकिन नॉर्मली जब हम शारंगधर के मेथड से बनाते हैं तो पानी थोड़ा ज्यादा लेते हैं, 10 आढ़क। इनका काढ़ा बनाना है पहले, ये सारी दवाइयों जड़ी बूटियों को डाल के काढ़ा बनाना है। और हरितकी का पोटली बना के, हरितकी डाल के कपड़े में डाल के पोटली बना के, और वही काढ़े में बॉईल करना है। कृपया म्यूट रखिए, फिर ना रिदम चला जाता है। पोटली बनाने, जैसे आप लोग च्यवनप्राश बनाते हुए देखा होगा कि आंवलों को हम लोग धो के अच्छे से कपड़े में डाल के पोटली बनाते हैं, और काढ़ा उबल रहा होता है, और उसको स्विन्न करने के लिए हम लोग आंवला डाल देते हैं। वैसे ही हरितकी को स्विन्न करने के लिए पोटली बांधकर काढ़ा में डाल देते हैं। और ऐसा गंगाधर जी जो जिन्होंने चरक संहिता पे टीका लिखी है, उन जो जल्प कल्प तरु नाम की टीका है, उनका ये कहना है कि हरितकी को पोटली डाल के और फिर डाल देना है। और फिर क्योंकि उसका फिर हम लोग गुदा निकालते हैं ना, बीज अलग करते हैं और गुदा निकालते हैं और फाइबर्स को अलग करते हैं, जैसे घिस के, तो वो किस के तो वो ज्यादा अच्छा निकल जाता है, स्विन करके निकाला तो। और जब फिर जौ डालना है, जौ को भी पोटली में डाल के करें या अलग पानी से बॉईल करें, जब वो स्विन हो जाए तो फिर उनका अग्नि संस्कार रोक देना है। जौ को बॉईल कर देना है एक तरह से। चक्रपाणी जी हैं, वो क्या बोलते हैं, जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका नाम की टीका लिखी है, उनका ये मत है, क्योंकि चरक जी ने तो लिख दिया है, लेकिन ये टीकाकार अपना अपना व्यू बताते हैं। उन्होंने जब बनाया उनको कुछ अलग तरह का इसका गुणधर्म मिला, तो वो बोलते हैं चक्रपाणी जी कि जब 1/4 जल रह गया और यह स्विन्न हो गया, पानी उबलते उबलते 1/4 पानी रह गया और जौ भी स्विन्न हो गया, तब ये हमें 2.5 आढ़क इतना क्वाथ तैयार हो जाता है। तो मतलब चक्रपाणी जी कहते हैं कि उसी में डाल के स्विन्न करना है जो काढ़ा बना रहे हैं। और गंगाधर जी बोल रहे हैं कि आप स्विन्न कहीं पर भी कर दीजिए, 10 आढ़क लेना है, उसका 1/4 मतलब 2.5 आढ़क इतना पानी को रख देना है। फिर क्या करना है कि छान देना है काढ़ा को, और फिर हरितकी जो है उसको किस के बीज अलग करके, फाइबर्स अलग निकाल के, जैसे हम आंवला को घिसते हैं च्यवनप्राश बनाने में, उस तरह से लेके, और फिर हरितकी को क्या करना है कि घी में थोड़ा फ्राई कर देना है, शुद्ध गाय का घी में फ्राई कर देना है। गुड़ लेना है 1 तुला मात्रा में। घृत और तेल लेना है, गाय का शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, और तिल तेल होना चाहिए 1-1 गुणा की मात्रा में। लेकिन द्रव्य गुण के जो लोग बनाते हैं वो लोग बोलते हैं कि 2-2 कुणव लेना चाहिए। शारंगधर में भी बोला है कि घृत और तेल को डबल लेना चाहिए। चरक संहिता में थोड़ा कम मात्रा में डाला है। चरक संहिता में अग्नि बहुत अच्छा रहता था, तो उस टाइम में जो हर अवलेह वगैरह भी ज्यादा मात्रा में देने के लिए बोला है। और काढ़ा वगैरह जो भी है उसमें ऐसा क्वांटिटी डाला है सॉलिड कि उसका जो अंश निकलता है बहुत कम निकलता है। लेकिन शारंगधर के काल में
पानी और तेल वगैरह ज्यादा डालने के लिए बोला है, ताकि वो लिक्विड अवलेप जैसा रहे। तो ठीक है, इनका पाक करने के लिए बोला है, घृत, तेल, गुड़ और हरित की जो फ्राई किया हुआ है, और वो काढ़ा, इन सबको ऐसे मिक्स करके घोटते जाना है, घोटते जाना है। तो जब लेह सिद्धि हो जाती है, मतलब तंतु मत्व ऐसे आ जाता है, एक तार, दो तार, हाँ, और दूसरा चीनी का चाशनी भी बनाना है। चीनी का चाशनी बनाया, पहले के जो ग्रंथ है उसमें तो गुड़ का चाशनी बनाया है, गुड़ का पाक बताया, चीनी नहीं यूज किया है। लेकिन आजकल क्या होता है कि चीनी का पाक बनाते हैं। तो जो पाक होता है ना चीनी का, उसमें एक तार, दो ताल से हम गाढ़ापन देखते हैं कि कितना वो गाढ़ा हो गया है। लेकिन ग्रंथों के हिसाब से गुड़ का बताया है ना। क्योंकि श्लोक में ऐसे बताया, तैलात पिपली चूर्णा सिद्ध शीते माक्षिकात, मधु वगैरह बोला है, तो उसमें गुड़ भी बोला है, गुड़ में बनाने के लिए बोला है। पचेत गुड़ तुलाम दत्वा, मतलब 1 तुला गुड़ में बनाने के लिए बोला है। ये हमारे आचार्य लोग जो थे वो गुड़ में बनाने के लिए इसलिए बोलते थे, क्योंकि गुड़ जो है उसमें आयरन कंटेंट भी रहता है, सारक भी रहता है, और गुड़ का अवलेह जो रहता है वो ज्यादा गुणकारी रहता है, चीनी से वो ज्यादा अच्छा रहता है। डायबिटिक पेशेंट को हम चीनी नहीं दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, क्योंकि वो मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ज्यादा गुणकारी रहती है। ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि डायबिटीज पेशेंट को देना ही है बहुत ज्यादा शुगर बढ़ाने के लिए। लेकिन वो गुण गुण के हिसाब से और संस्कार के हिसाब से गुड़ वाला जो पाक रहता है वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो गुड़ का पाक में ये काढ़ा डाल के, और हरितकी डाल के, और तेल, घृत, ये सब डाल के घोटते जाना है। इसके बाद फिर क्या करना है कि जो पिपली है, गज पिपली, 1 कुणाव की मात्रा में लेना है। मधु जो है वो 1 कुणाव की मात्रा में लेना है, और ऊपर से डाल के मिक्स करना है, सब बन जाने के बाद प्रक्षेप के रूप में। तो देखिए कितना बढ़िया है कि मधु भी है इसमें, घी भी है इसमें, और जो मधु है वो 1 कुणाव बोला है, पिपली चूर्ण 1 बोला है। लेकिन आज के हिसाब से 2-2 कुणाव बोला है। डबल डबल डालना है कि थोड़ा उसका कंसिस्टेंसी सॉफ्ट रहे, सेमी सॉलिड जैसा रहे। तो चरक संहिता में बताया उसमें इतना लिक्विड डालने के लिए नहीं बोला है, उसमें हाफ हाफ बोला है। जैसे मधु और घृत तेल को 1-1 कुणा बोला है। शारंगधर के टाइम के हिसाब से देखिए तो वो 2-2 बोला है कुणाव, ऐसा बोला है। तो इस तरह से अवलेह तैयार हो जाता है, और कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं। और कुछ लोग जो तेल डालते हैं, तो तेल से भी स्वाद बहुत बेकार हो जाता है। आज के जमाने में अगर उस मेथड से लिया जाए, तिल तेल डाल के, तो लोग खाएंगे ही नहीं। आजकल मार्केटिंग का जमाना है। लेकिन मूलतः तिल तेल में डालना चाहिए, और घृत भी डालना चाहिए। और हरितकी को घृत और तेल में भर्जन करके डालें, तो और ज्यादा वो सुगंधित और अच्छा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। पिपली चूर्ण का प्रक्षेप डालने के लिए बोला है। फिर क्या बोला है कि लिहा द्वे चाभ है नित्य मता खादेत रसायनम, जितना 2 हरितकी होता है उतना हिसाब से लेके इसको 2 चम्मच 3 चम्मच अग्नि को देख के इसका सेवन करना चाहिए। और रसायन सेवन करना है तो हमेशा पेट साफ करके, दीपन पाचन अनुलोमन करके, और रसायन काल में इसका सेवन करें तो ये ज्यादा फायदा करता है। जो 100 हरित की बोला है, तो 100 हरित की अगर हम लोग देख रहे हैं तो 50 दिन में इसका सेवन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 100 हरित की का बना रहे हैं तो हर रोज 2 हरित की सेवन कर रहे हैं, तो आप ऐसा मतलब क्वांटिटी कितना बनाए उसको देख के 2 हरित की दिन भर में जाए। तो या तो रसायन काल में ले लें या खाने के बाद। वात तपिक रसायन के हिसाब से ले रहे हैं तो खाने के बाद 1-1 चम्मच लें। अगर रसायन विधि से लेना चाह रहे हैं तो सुबह के टाइम पे जो है वो सुबह रसायन काल में थोड़ा वॉक करके आए, पेट साफ हो जाए, भूख लगे तब लें, और तब तक ब्रेकफास्ट ना करें जब तक वो पच ना जाए, भूख ना लगे, तब तक उसका सेवन करना है। अब इसमें क्वाथ बनाने के लिए यव डाला हुआ है, यव भी मिक्स करके पीस के फिर डालना है। तो ये जो है यव मधुर है, ईषत कषाय है, हित वीर्यात्मक है, रुक्ष है, गुरु है, बल्य है, स्थैर्यकृत है, अग्नि मेधा स्वर वर्णकृत है, कोष्ठ में थोड़ा वायु को बढ़ाता है, वायु का मतलब उत्पत्ति अच्छे से करता है, कफग्न है, मेदोग्न है, रक्त को प्रसादन करता है, पित्त का प्रसादन करता है। और व्रणेशु नित्यम पथ्यम, व्रण में नित्य पथ्य कर बताया यव, क्योंकि क्लेद को निकाल देता है और हीलिंग करता है, इसलिए जौ का प्रयोग किया गया है। और बल्य कार्य तो है ही, उसका रुक्षता की वजह से धातु वर्धन और संतर्पण करके बल्य भी होता है, स्त्रोत शुद्धि भी होती है, और रस का संचरण भी सही होता है। और जो आर्टेरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस आते हैं हार्ट में, कहीं ब्लॉकेज हो गया है, आम बन गया है, लिपिड बढ़ गया है, वो सबको क्लीन भी करते हैं, क्योंकि रुक्ष है, उसमें फाइबर होता है, जौ डाला हुआ है, तो इसलिए ये शुद्धि करते जाता है, सारे आर्टरीज वेन्स को शुद्धि करता है।
पिसा हुआ जो यव है उसको डालना है। उसके बाद में हरितकी जो है उसका भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हरितकी जो है वो रसायनी है, दीपनी है, विबंधन होता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है, अनुलोमन करती है, त्रिदोषग्नि है, कफ का नाश करती है, वात का अनुलोमन करती है। और कासर दशमानी में हरितकी का प्रयोग किया गया है, मतलब कास को ठीक करने वाले जो 10 द्रव्य जो बताए, कासग्न गण बताए चरक संहिता में, उसमें हरितकी जो है सबसे बेस्ट द्रव्य है। बल वर्ण को ये बढ़ा देती है, और मतलब चेहरे में ग्लो भी ला देती है, हरितकी इतनी अच्छी है। उरस स्थान जो है पूरा लंग चेस्ट इन सबको मजबूत कर देती है। और वहां पे जो भी कास है, खांसी आ रहा है, क्रॉनिक ब्रोंकेक्टाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनाइटिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, टीबी है, जो भी लंग से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब में ये, या इंटरेस्टियल लंग डिजीज है, उन सब में हरित अगस्त हरितके का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से दशमूल है, वो रसायन है और वात कफग्न संप्राप्ति में काम करता है। चटी, पुष्कर मूल, भारंगी, ये सब कास अध्याय में बताया है। वात का अनुलोमन करती है और खांसी का जो वेग है उसको ये रोक देती है। अग्नि का बल बढ़ाती है, कफ का अनुबंध कम करती है। उस वजह से दीपन पाचन के लिए चव्य, पिपली मूल, चित्रक, अपामार का प्रयोग किया गया है। तो इससे पचन क्रिया जो होती है वो अच्छी होती है, ग्रहणी कला अच्छी हो जाती है। पिपली मूल और चित्रक, और पिपली का तो प्रक्षेप डाला हुआ है, इतना बढ़िया है ये दीपन पाचन करते हुए। जो ग्रहणी कला घिस गई है या डैमेज हो गए सेल्स, उन सबको रीजनरेट कर देती है, रिजुवनेट कर देती है। और इसमें शंख पुष्प भी डाली है, तो ज्यादातर वो कांच में नहीं प्रयोग किया गया है यहाँ, लेकिन रसायन कर्म और मेध्य कार्य अपेक्षित है कि अगस्त हरितकी का प्रयोग करते हुए बच्चे बुद्धिमान बने, स्मृतिवान बने, और उनका इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल बढ़े, इसलिए शंख पुष्प भी डाला हुआ है। इसी तरह से सारे द्रव्य रुक्ष हैं, तो इसमें डर रहता है कि वात का वृद्धि हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए तेल डाला हुआ है, घृत डाला हुआ है, गुड़ डाला हुआ है, पिपली डाला हुआ है। ये ज्यादा डाला हुआ है, तेल घृत 2-2 कुणव की मात्रा में डाला हुआ है। तो ये स्त्रोतसों को स्निग्ध करता है, मृदु करता है, वात का शमन करता है, और स्त्रोतस को शुद्ध भी करते जाता है। रसायन का मतलब ये नहीं है कि केवल धातुओं की पुष्टि करेगा, स्त्रोतस को शुद्ध करना, क्लींजिंग करना, यह भी इसका कार्य है, क्योंकि जौ डाला हुआ है और हरितकी डाला हुआ है। तो ये धातुओं की अग्नि को भी बढ़ाता है, और जो किट्ट भाग जो बॉडी में सब जगह जमा है, तो ये धीरे 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 किट्ट भाग को मतलब जब 50 डेज तक इसका सेवन करते हैं, पूरा बॉडी का शुद्धिकरण करके नए सेल बना लेता है स्वभाव प्रारंभ से। जहां पे नए सेल बनाना है वहां पे अगस्त हरितके का प्रयोग बड़ों के लिए भी करना चाहिए, बच्चों के लिए भी करना चाहिए। और क्या बोला है कि रसायनम इदम शुभम, मतलब जो जो कल्प रसायन के बताए हैं वह सब ये करता है। तो इस हिसाब से देखिए तो वली पलितम हल्ती, मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर फॉल, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। व्याधि क्षमत्व बढ़ा देता है, रस प्रदोषज व्याधियां जो है उसको ये कम कर देता है। जो वार्धक्य आ रहा है, मतलब एंटी एजिंग का ये काम करता है कि बुढ़ापा नहीं, जीरेटिक मेडिसिन जो है ना, मतलब जो रसायन है वो काम करता है। तो चेहरे पे जो ये आते हैं रिंकल्स आ रहे हैं, चेहरा बहुत म्लान दिखता है, बुढ़ापा का जैसे जैसे आता है, रुक्षता आती है, ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उन सबको ये ठीक कर देता है। और कोई भी इंसान, स्त्री पुरुष, सभी को तरुण बना देता है, इतना ये बढ़िया दवाई है। और रस धातु अग्नि को दीपन कर देता है, और रस व स्त्रोतस को शुद्ध करने का काम और रस धातु अच्छा बनाने का कार्य यह अगस्त हरितकी करता है। इसी तरह से इसका जब सेवन किया जाए तो दूध और चावल, खीर औदन या खीर का सेवन करें। ज्यादा दूध भात अगर खाएं तो वो ज्यादा फायदा करता है। ऐसा हमारे जमदग्नि सर भी बताते हैं कि कभी भी अगस्त हरितकी का प्रयोग करें तो दूध और चावल, और वो भी साठी चावल जो होता है वो सबसे अच्छा है। अगर आप बासमती का प्रयोग करते हैं वो भी चलेगा, लेकिन अच्छा दूध होना चाहिए क्वालिटी, और चावल भी जब इसका सेवन करें 50 दिन तक, तो इसका ज्यादा फायदा होता है। दूसरा, दीर्घकालीन संप्राप्ति को भंग करने के लिए म्यूट रखिए। जैसे कि किसी का कैंसर है, या फिर किसी को ऐसे असाध्य व्याधियां हो गई है जो ठीक ही नहीं हो रही है, उसमें हमें व्याधि क्षमत्व बढ़ाना है, अपने शरीर को नया बनाना है। रस दुष्टिजन्य, रस क्षयजन्य या दीर्घकालीन संप्राप्ति वाले जो व्याधियां हैं उनको हमको जीतना है, तो हमें अगस्त हरितकी का प्रयोग करना है, और हमें चावल और दूध के साथ इसका प्रयोग करना है। उसी तरह से बल, वर्ण और आयु को ये बढ़ाता है, क्योंकि जाठराग्नि को प्रदीप्त कर रहा है, धात्वग्नि को प्रदीप्त करना है, भूताग्नि को प्रदीप्त कर रहा है।
और अच्छा आहार से अच्छा धातु की उत्पत्ति करना है कम टाइम में, इसीलिए दूध और चावल खाने के लिए बोला है। उस टाइम पे मिर्च मसाला नमक एकदम वर्ज्य करना है। 50 दिन, मतलब 50 दिन उतना रसायन के रूप में करना है, तो अच्छा उत्तम बल वर्ण इनकी उत्पत्ति हो जाती है और रसायन कर्म का एकदम अच्छा रिजल्ट आता है। पहले के जमाने में कुटिया बना देते थे, और 3 लेयर का कुटिया बना के निर्वात करके और वहां पे रसायन का सेवन कराते थे। जैसे कि च्यवन ऋषि को किया था, तो उनको रसायन करके फिर बाजीकरण दिया गया, क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे और उनको एक राजकुमारी से प्यार हो गया था। उसकी कहानी आपको पता होगा कि एक राजा थे, उनकी जो कन्या थी उसका नाम था सुरुचि। तो वो ना एक बार, जो ये होता है ना टीला होता है, मिट्टी का टीला होता है, वहां पे वो खेल रही थी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। तो देखती है कि दो ना मणि चमक रहे हैं, तो उसको एक्साइटमेंट होता है और लोहे का जो रॉड होता है उससे उसको वो मणि को निकालने का कोशिश करती है। और जो वल्मीक होता है ना, वैसे ही वो मिट्टी मिट्टी का सब था जंगल में। तो उसको लगता है सांप का घर है और यहाँ पे मणि है, सांप का मणि है। वो जैसे कुरेदती है तो च्यवन ऋषि रोने लगते हैं, उनकी आंखें फूट गई होती हैं, अंधे हो गए होते हैं। तो वो श्राप देने वाले होते हैं कि मैं श्राप देता हूँ कि यहाँ पे बारिश ही नहीं होगी। और ऋषि मुनि लोगों को बहुत शक्ति मिली हुई होती थी, और वो बहुत बूढ़े थे, वृद्ध थे। तो राजा आते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हमें कृपया क्षमा कर दीजिए, मतलब नहीं तो फिर देश में अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मैंने तो श्राप दे दिया है। तो वो राजा थे, उनके मित्र इंद्र देवता थे। तो इंद्र देवता आते हैं, वो बोलते हैं कि ये ऋषि जी ने इतना बड़ा श्राप दे दिया है। तो वो फिर वो उनसे क्षमा मांगा जाता है कि आप कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आंखें खोल के देख रहा था ना, तो आपकी जो पुत्री है उससे मुझे विवाह कर दीजिए। अगर विवाह करेंगे, उनका मन आ गया था उस पे, विवाह कर देंगे तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो बोले ठीक है। लेकिन वो थी बहुत छोटी बच्ची थी, 12-13 साल की थी, उसका अभी मीनारके हुआ था, और ये बूढ़े 100 साल से बूढ़े थे ऋषि। तो उनसे पूछा गया कि इतने बूढ़े आदमी को, जो परदादा की उम्र के हैं, बच्ची से कैसे विवाह करेंगे? और अच्छा भी नहीं लगता समाज में, उनमें ना शक्ति है ना कुछ है, बूढ़े हैं, ऋषि हैं। तो फिर इंद्र देवता ने अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवताओं के वैद्य थे, और उनको लेके गए, और कुटी प्रावेशिक रसायन से च्यवनप्राश अवलेह बनाया गया। और उनका जो ये जो था आश्रम, वो गया में था, जो बिहार में अभी गया है, जहाँ पे पितृ तर्पण करते हैं, वहां पे च्यवन ऋषि का आश्रम भी है। वहां लेके गया, ले गए पहाड़ पे, और वहां पे कुटी प्रावेशिक रसायन से उनका पूरा शरीर को नया बना दिया, एकदम तरुण बालक होता है वैसा वो बन गए। युवावस्था आ गई, फिर रसायन के बाद फिर बाध्यकरण दिया गया, जिससे उनको पूरी तरह से मैथुन शक्ति हो जाए, तब उनका विवाह। तो जो बनाया गया उसी के आधार पर च्यवनप्राश अवलेह ऐसा नाम हो गया, कि बूढ़े को यंग बना देता है। तो ऐसे ही अगस्त हरित की अवलेह भी है, ये रसायन सेवन करने का जो गुण प्राप्त होता है। अब एक अवलेह बनाया च्यवनप्राश अवलेह, तो लोगों को और एक्सपेरिमेंट करना था कि हम और कुछ कुछ नया नया बनाए। तो उन्होंने, इसमें आंवला नहीं है, जबकि च्यवनप्राश अवलेह में आंवला बनाया। तो ऋषि मुनि जो थे, वो साइंटिस्ट लोग थे, उनको कुछ नया नया बनाना था, इसलिए उन्होंने, अगस्त मुनि ने अगस्त हरित की अवलेह बनाया, जिसमें आंवला नहीं है। और इसमें ये कास्ट जन्य व्याधियां हैं, और जो लंग्स रिलेटेड, अभी पुणे में आप आके देखेंगे ना, तो एक मेडिकल जो है ना, आर्मी का हॉस्पिटल, उसका एक ब्रांच है, सीटीसी, चेस्ट थोरेसिक कार्डियोथोरेसिक सेंटर, कार्डियोथोरेसिक सेंटर। तो वहां पे केवल थोरेसिक डिजीजेस का और हार्ट का ही इलाज होता है। ऐसे उस जमाने में कास बहुत बड़ा एक वो था कि लंग्स की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को उस पे कुछ काम करना है, तो इसलिए अगस्त हरित की अवलेह बनाया गया। तो ये बलवान वायु प्रकोप है, लीन कफ है, उस पे बहुत अच्छा काम करता है। कोष्ठ और रसवस्त्रोतस के आश्रय में जो दोष है उसको ये ठीक करता है। अग्नि बल को ये बहुत अच्छा करता है, निरामावस्था में लाता है, आम को पचा देता है, और मेधा उत्साह को बढ़ा देता है। और उत्साह उत्साह बढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। शुक्र धातु बढ़ता है तो उत्साह बढ़ता है। आयु बल वर्ण इन सबको बढ़ा देता है। उदान वायु को अच्छा करता है, उसके कार्य क्षेत्र को अच्छा कर देता है, प्राकृत और विशुद्ध कर देता है। उदान का क्षेत्र है उर स्थानम उदान से नाता नाभिगलन शरीर, वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल प्रयत्न ऊर्जा बोला है, प्रयत्न और ऊर्जा को ताकत कौन देता है, तो उदान। इसलिए मुख्यतः उर पे ये काम करता है और उसको अच्छा कर देता है। और कफ की, दुष्ट कफ की उत्पत्ति ही नहीं होने देता है। अग्नि बलवर्ण को बढ़ा देता है। और इसमें शंख पुष्पी है। तो ये सारे द्रव्य हरित की वगैरह जो है, ये मेधा की अग्नि को बढ़ा देता है।
हृदय में स्थित साधक पित्त को अच्छा कर देता है। साधक पित्त अच्छा होगा तो मेध्य कार्य और अच्छा होगा, और पेशेंट में धैर्यता आ जाएगा, स्मृति बढ़ेगा, और जो मानसिक ताकत है वो बढ़ जाएगा। उसी तरह से काश में 5 काश बताएं, वातज पित्तज कफज क्षयज शतज, उसमें ये रसायन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और छोटे बच्चों को तो कफ का काल होता है, उसमें तो ये देना ही चाहिए। क्षय रोग जो है, कासत संजायते क्षय, खांसी ज्यादा आती है तो टीबी हो जाता है, ये मॉडर्न साइंस भी मानता है। वेट लॉस होता है, उसमें धातुओं का क्षय होता है, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय। तो इसमें जब हम करते हैं तो जब काश होता है तो वैवर्ण्य बल क्षय उत्साह हानि ये सब होता है, और अपतर्पण बहुत ज्यादा होता है, वेट लॉस बहुत होता है। तो दीपन पाचन करके रसायन और बृहण बल्य ये कार्य अगस्त हरित की अवलेह करता है। श्वास और काश, बहुत सारे लोगों को अस्थमा होता है, ब्रोंकियल अस्थमा, तमक श्वास, उसका इलाज ही नहीं होता, वो साल्बुटामॉल एस्थेलिन और ब्रोंकोडायलेटर जिंदगी भर लेते हैं, या ब्रोंकेक्टाइसिस होता है, कॉर्पोर्मोनल होता है, या सीओपीडी होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होते हैं कि लंग्स डैमेज हो गए, कितने सारे पेशेंट मर जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड की माँ थी, वो 28 ईयर्स तक उनको एलोपैथी का एंटीबायोटिक्स और ब्रोंकोडायलेटर यही सब दे रहे थे, बेड रिडन थी। और मैंने कितनी बार कहा कि आप आयुर्वेद कर लीजिए ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनको एलोपैथी ही लेना था, आयुर्वेद नहीं लेना था। और कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी था, और उनकी डेथ हो गई, कम एज में ही डेथ हो गई, अभी कुछ दिन पहले ही हो गई। अगर अगस्त हृदय की अवलेह खा लेती तो लंग जो डैमेज हो गया वो फिर से बन जाता था। लेकिन जिनको नहीं विश्वास उनको हम जबरदस्ती नहीं देते। तो मुझे ये कहना है कि जो लोग विश्वास करते हैं, हम उनका लंग जो डैमेज हो रहा है उसको तो हम अच्छा कर सकते हैं, रिजुवनेट लंग पैरेनकाइमल डिजीज जो होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। लंग के पैरेनकाइमा जो एक एक सेल है उसको नया बनाना है, इसलिए अगस्त हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। विषम ज्वर है, उसमें हरितकी का सेवन करना चाहिए। तो दीपन पाचन मार्ग विशोधन धातु बल वर्धन ये कार्य होता है। विषम ज्वर, संतत ज्वर, सतत ज्वर, फिर अन्य तृतीयक चतुर्थक, ये जो अलग अलग धातु में ज्वर जाता है, कम अल्प होने से, और अलग अलग टाइम पे आता है। सतत ज्वर जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है, संतत ज्वर जो रहता है वो दिन और रात में आता है। अन्य ज्वर एक दिन में एक बार आएगा, तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़ के आएगा, और चतुर्थक ज्वर 2 दिन छोड़ के आएगा, और विपर्य में वो 2 दिन आएगा फिर तीसरे दिन चला जाएगा। ऐसे अलग अलग विषम ज्वर होते, उसमें इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। अर्श व्याधि से भी बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं, मोटे लोग रहते हैं उनको बवासीर का तकलीफ होता है, सॉरी, मल का विबंध होता है। तो वायु का अनुलोमन करने वाला, जठराग्निवर्धक, मल को निकालने वाला ये अगस्त हरित की अवलेह है, अर्श को सुखा देता है। इसीलिए, और क्योंकि इसमें पिपली है, चव्य है, चित्रक है, ये अर्शोग्न प्रभाव वाली रहती है दवाई, अर्शोग्न गण में इसका प्रयोग किया है, चव्य चित्रक पिपली। और इसमें जौ है, गुड़ है, हरितकी है। तो शुष्कार्श में जो बल बद्ध विटकता है उसको ये ठीक कर देती है। उसी तरह से शूल कंडू है गुद भाग में, उसको ये ठीक कर देती है। तो अर्श की जितनी भी संप्राप्ति हो रही है उस सबको अगस्त हरित की अवलेह पूरी तरह से, और अर्श के साथ में भगंदर हो गया, फिर परिकर्तिका हो गया, जो फिशुला फिशर है, उन सबको ये ठीक कर देती है। इसलिए इसका प्रयोग करने से जो एनोरेक्टल रीजन में जितनी भी व्याधियां हैं उन सबको ये ठीक कर देती है। कोलोन कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा फायदा देखा गया है कि कैंसर को भी ये ठीक कर देती है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में। तो जैसे ग्रहणी का अगर हम विचार करें तो अर्श जैसे अग्नि मान्यता ग्रहणी में भी होता है। वातज ग्रहणी कफज ग्रहणी में शोधन देने के बाद दोषों का उद्भव ना हो इसके लिए अगस्त हरित का प्रयोग करने से अग्नि बल वर्ण का वर्धन होता है। हृदरोग में भी, कफज हृदरोग जब है उसमें अगस्त हरित का प्रयोग करने, जहाँ पे मतलब पेरिकार्डियम में पानी भर गया है, पेरिकार्डाइटिस हो गया है, प्लूरल, सॉरी, लंग्स में पानी है, उसके नाम में हृदय में भी पानी है, या हृदय व्यास है, तो इन सब में अगस्त हरितकी का प्रयोग करने से मतलब लेखन कार्य होता है, कफग्न कार्य होता है, स्त्रोत शोधन कार्य होता है। तो उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। अरुचि जो है, अरुचि बीमारी में भी अगस्त हरितकी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये मतलब एक तो हृदय की तरफ जा रही है, हृदय को शुद्ध करती है, अरुचि उससे ठीक हो जाएगी। बोधक कफ को अच्छा कर देती है, प्राकृत कर देती है, क्योंकि इसमें पिपली चव्य चित्रक है और हरितकी है, अग्नि को भी बढ़ा रही है, कफ को भी निकाल रही है। और तो ऐसे द्रव्यों के साथ जब हम देते हैं तो हृदय जो है रसवस स्रोतस का मूल स्थान है, तो रस दुष्टि अगर ठीक कर दिया तो अरुचि अपने आप ठीक हो जाता है। पीनस व्याधि है क्रॉनिक साइनोसाइटिस, उसमें इसका प्रयोग करने से क्योंकि ये
सस्त्यान दोषे शिरसि प्रवृद्धा वायु प्रतिशयम, ऐसे जो बोला प्रतिशय से पीनस होता है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पीनस को क्योंकि इसमें गुड़ है, पिपली है और स्नेह द्रव्य है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन जो भी हुआ है उन सबको ये ठीक कर देती है, दोष को निवारण करती है। और जीर्ण प्रतिशय, स्त्राव अधिक की ओर है, क्रॉनिक से, और जिनको स्मेल नहीं आ रहा है, लॉस ऑफ स्मेल है, लॉस ऑफ टेस्ट है, उन सब में इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि पीनस व्याधि भी क्यास व्याधि का उपद्रव होता है या व्याधि का लक्षण होता है, तो अग्निमांद्य से उत्पन्न होता है। इसमें अगस्त हरितकी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगस्त हरितकी का प्रयोग सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में बताया गया है। और उसी द्रव्य में जो द्रव्य बनाए उसमें थोड़ा शुंठी डालने को बोला है, पाठा, अमृता, रासना, जौ। तो ये जो हरितकी है ये सुश्रुत संहिता में भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है। तो सुश्रुत ने राज्यक्षमा, शोफ, अग्निमांद्य, स्वरभेद, पांडु, शिरोविकार, हृदरोग, हिक्का में इसका प्रयोग बताया है। उसी तरह से अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान, तीसरा अध्याय में 127-132 नंबर के श्लोक में छतज कास में इसका प्रयोग होता है। तो अष्टांग हृदयकार ने गुल्म प्रमेय में बताया, लघु वाग्भट ने गुल्म प्रमेय में भी इसका प्रयोग बताया। कफज प्रमेय, पित्तज प्रमेय, वातज में नहीं बोला है, मधुमेह में नहीं बोला है, इसका बोले वातज में भी बोला है, लेकिन मधुमेह छोड़ के सब में बोला है, क्योंकि ये मीठा है, गुड़ से बनाया हुआ है, उसमें नहीं बोला है। अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान, पांचवा अध्याय, 30 से 35 नंबर का श्लोक, छतज कास में भी इसका प्रयोग बताया। दोषघ्नता देखे तो कफ वातग्न है, विशेषकर कफ का शीत गुण, स्निग्ध गुण, स्त्यान गुण में इसका बहुत अच्छा काम करता है, वातानुलोमन कार्य होता है। स्त्रोतस देखें तो महास्त्रोतस में विशेषता उरा स्थान, अग्नि का स्थान, रसव स्त्रोतस, प्राणव स्त्रोतस और सिर में बहुत अच्छा काम करता है। यह एक रसायन कल्प है, विशेषता उरा स्थान में जो थोरेसिक रीजन है वहां पे काम करता है, रसव स्त्रोतस में काम करता है, वातानुलोमन करता है, कफ का शमन करता है, दुष्ट कफ का समूल नाश कर देता है, जाठराग्नि का बल और वर्धन करता है, स्त्रोतस का विशोधन करता है, और दीर्घ कालानुबंधी जो भी बीमारियां हैं उनको ठीक करके बल और वर्ण, ताकत, इन सबको बढ़ा देता है। इसका प्रयोग हमें लंग्स के डिजीज में और हर व्याधि में इसका प्रयोग करना चाहिए, सभी को फायदा होता है। चलिए, आदरणीय अरविंद सक्सेना सर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे अगस्त हरित की अवलेह पे? हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये जो है कल्प, देखिए, अगस्त ऋषि ने तो अगस्त साहित्य बनाया था, और भृगु ऋषि ने जो है कौन सा, व्याघ्री हरित का बनाया था। और एक होता है दंती हरित की। दंती हरित की में 25 हरण होती है, व्याघ्री में भी 100 होती है, जो श्वास के लिए मेन होती है। और अगस्त हरित की द्वारा इसमें भी 100 हरण है, लेकिन इसमें दशमूल के साथ में आपका शटी है, और शंकुष्पी, कचूर, बला का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये जो है वो रसवश होता है इसकी, तो और साथ साथ रक्तवश होता है इसके लिए, तो बेस्ट होता है। अनुपान रूप से कोविड के दौरान भी मैंने इसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय अमृतार्णव व्रत के साथ में मैं इसको देता था, और लवंगाती बटी के साथ में इसका अनुपान मैं रखता था, तो और चंद्रामत रस के साथ में, क्योंकि ये मेनली काश, वो भी छत्तीस काश या जो श्वास बस होता है या उदक बस होता है, इसके लिए बेस्ट दवाई है। और काश के लिए वो बोला ही गया है, काश वृद्ध्या भवेत् श्वासा पूर्वारूप दोष प्रकोपणे आम अतिसार बमुत विष। ये जो आम संचिति जो हो रही है, और जो अतिसार हो रहा है, या नौजिया हो रहा है, या टॉक्सिक कहीं भी विष की वजह से भी आ रहा है, तो उसमें इसका अनुपान के साथ में बहुत बढ़िया रिस्पांस मुझे मिला था। और आज भी मैं करता हूँ, जैसे व्याघ्री हरित की मैं श्वास के रूप में देता हूँ, और अगर गृहिणी की दृष्टि के साथ में श्वास व्यास होते विकृत हो रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम अवस्था पाक, द्वितीय अवस्था पाक, तृतीय अवस्था पाक, तीनों पे काम कर रहा है। बिल्कुल जैसे आपने सही बताया कि श्वास काश में तो मेनली इंडिकेशन है ही, और विषम ज्वर जो जीर्ण या जीर्ण ज्वर, क्योंकि हरित की अनुलोमन कर रहा है, और साथ में दशमूल भी है, और साथ में पिपला मूल और अपमार की जड़ वगैरह भी है, तो इसके लिए विषम ज्वर या संग्रहणी में भी जो है इसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। और आर्ष के लिए तो बोला ही गया है, जब अग्नि मंद होगी तो हमेशा, या स्थौल के पूर्व रूप में भी अर्श आता है, तो ओबेसिटी में भी बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स आता है। कार्डियक का तो आपने बिल्कुल बोला, बहुत बढ़िया है, क्योंकि कार्डियक ओरिजिन जब भी होगा तो भी जो है ये कभी भी व्यान वायु है, साधक पित्त है,
ये सब और कुष्ठादि चूर्ण के साथ में मैंने इसको इस्तेमाल किया था, और साथ में कार्डियक पेशेंट में, और लीवर प्रिपरेशन में भी ये जो है, जैसे लीवर की कोई भी डिजीज आती है, मतलब मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस है या हेपेटोमेगली वगैरह भी है, तब भी मैं महामृत्युंजय लौ के साथ में ये इसको अगस्त हरितकी का कमीशन इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो हरण की वजह से अनुलोमन मिलता है, पाचन मिलता है, और साथ में चित्तरक और भरंगी और पुष्कर मूल और कचूर सभी तो डाल दिया है इसमें, तो छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से रिजुवनेशन, मतलब स्किन का कलर अच्छा होना शुरू हो जाता है, स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाता है, क्योंकि रस वश होता है और स्वेद वश होता है, या कफ, कफ जो है वो स्किन के, मतलब जब भी रस दृष्टि होगी, कफ दृष्टि होगी, तो स्किन में इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जो भी अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, या जिसको भी स्किन का इन्फेक्शन, कुष्ठ वगैरह होता है, उसमें भी वो बढ़िया काम करता है। हिक्का हिक्का जो है, हिक्का के लिए जब भी काश श्वास हिक्का की जो है, ज्यादातर दवाइयां एक सी होती हैं, तो अगर हिक्कप वगैरह है तो, क्योंकि अनुलोमन करना है, तो अगर हरितकी से बढ़िया दवाई नहीं होती है। और जैसे आपने बताया कि इंडाइजेशन तो कर ही रहा है, अरुचि भी ठीक कर रहा है, लेकिन अगर पीनस, अगर जो भी कफ ड्रॉपलिंग, कफ का ड्रॉप गिरने की वजह से काश होता है, जुकाम मतलब प्रतिशाय होगा, उसके बाद ड्रॉप गिरेगा तो काश होता है, उसके बाद श्वास जो होता है, तो वो जो संप्राप्ति होती है उसको ये कनेक्ट करता है, क्योंकि ये इसमें जो भारंगी और पुष्कर मूल है और अपामार की जड़ है, इसकी वजह से ये क्लीनिंग करता है स्रोतों की, तो इसलिए बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता है। मतलब स्किन डिजीज को लिए ग्लो, हाँ, इवन वाली पालित रोग जो होते हैं, जब जैसे कि वो बाल पक रहे हैं या बाल सफेद हो रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है इंडिकेशन है इसका, तो नहीं, तो बाल मतलब बाल अगर दूसरी बताओ, पित्त, मतलब बाल के लिए बोला गया, अगर गिर रहे हैं तो पित्त बढ़ा हुआ है, और पक रहे हैं तो पित्त ऊर्ध्वगामी हो रहा है, तो पित्त तक में जो है, क्योंकि हरितकी है और साथ में जो है इसमें शंखपुष्पी है, तो जिसकी वजह से, और उसमें से भी तिल, तेल की और गुड़ की जो है चाशनी भी बनाया गया है, तो इसके लिए पित्त पे भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो आपको रह क्या गया, बात पित्त का तीनों पे काम कर रहा है, तो तीनों दोषों पे ये बहुत बढ़िया एज ए रसायन, एज ए अनुपान के रूप में आप इस्तेमाल आराम से होता है सर। राइट सर। जी सर। इस पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अगस्त हरितकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने दिया भी होगा। जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कृपया बोलेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, कुछ बोलिए सर दो। सर सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए, तो बोलिए आज बोलिए। बहुत बढ़िया, आज सर बहुत बढ़िया एक मेडिसिन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, अगस्त्य हरितकी, जो कि हमेशा डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में उसका प्रयोग करते हैं। हम तो उसको, जो आपने बताया, जो सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या ऑपरेशन जिसमें खांसी ज्यादा रहते हैं, तो इनका बहुत बढ़िया फायदा सर मिलता है, चाहे वो प्रोडक्टिव कफ हो या ड्राई कफ हो। जो कफ के समय रहता है, जब श्वासकोश ज्यादा रहते हैं, तो व्याघ्री हरित अच्छा काम करता है, जो कि बलगम को निकल देता है बिल्कुल, ब्रोंकोडायलेशन करके। लेकिन अगस्त्य हरित की ऐसी दवाई है, जो भी अभी बताया कि जो लंग्स पैरेंकाइमा में जो कफ इकट्ठा होता है, उसको वो बाहर निकाल देता है। जो काशक के बारे में जो माधव निधन में बताया गया है, जो प्राणांग हृदयानुगस्त प्रविष्ट्य सभिन्न कांस्य स्वर्ण तुल्य घोष निरेति वक्त्रा सहसा सदोष मनीषी भी काश। जी, जितेंद्र जी का नेटवर्क शायद चला गया। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ सर। इसको हम बच्चों में और गर्भिणी स्त्रियों में कैसे दे सकते हैं? हाँ, बच्चों में तो देना ही है, ये अगस्त हरित की अवलेह, वशिष्ठ हरित की, वशिष्ठ रसायन, ये बच्चों के लिए ही है। ये एक एक चम्मच, और जो गर्भिणी है, गर्भिणी को भी एक एक चम्मच दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हरित की निषेध किया गया है।
गर्भिणी को डायरेक्ट हरित की नहीं देना है, क्योंकि ये पेट साफ करती है ना, तो उनको गर्भावस्था में प्रॉब्लम हो सकती है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसका और च्यवनप्राश जो है उसमें कितना हम डिफरेंस कर सकते हैं हरित को छोड़ के, तो बाकी जैसे अवले है जरा इंडिकेशन, दोनों की इंडिकेशन सब लगभग मिलती जुलती है, तो इसमें क्या नहीं, डिफरेंस कर सकते सबकी हैं? नहीं मिलती है। ये काश, श्वास और मेन उस पे वल्ली पलित, ग्रहणी रोग, अरुचि, पीनस, इन सब में, मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी बीमारी, कफ की बीमारी, उसमें इसका प्रयोग बताया। मेरे हिसाब से च्यवन जितने गुण है आपने बताए हैं सर, इसको ज्यादा इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। च्यवनप्राश तो चलो है ही अच्छा, लेकिन इसकी प्रमोशन ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आजकल का पोल्यूशन वगैरह बहुत चल रहा है, पंजाब दिल्ली वगैरह में बहुत पोल्यूशन होता है, तो इसकी ज्यादा प्रमोशन होनी चाहिए मेरे हाँ, हिसाब से। दिल्ली में एनसीआर में कितना वो दिवाली के बाद कितना हाँ, वो पराली हाँ जलाते जी, हैं। बहुत बुरा हाल है जी। हाँ आजकल वैसे ही पंजाब में पराली वाला जलाते हैं ना जी, वो जो फसलों के बाद जो बचती है, तो हाँ उसको जलाते हैं तो बहुत पोल्यूशन वगैरह रहती है। हाँ तो ये एक नया मिला जी सर, हाँ। बड़ा होगा कभी सिलेबस में लग बात है, लेकिन जितना विस्तार में आपने बताया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप बनवा लीजिए, या फिर मैं भेज दूंगा आपको, या आप खुद बना लीजिए, और इसका नहीं, सेवन आप करिए, फिर देखिए क्या मजा आएगा। फिर आपसे ही मंगवाते हैं जी, आपके गुरु के हाँ हाथ लगेंगे तो और उसमें कृपा ज्यादा होती है जी। जी। और आप और यंग हो जाइए सर, इसका सेवन करिए, और 40 साल और यंग हो जाइए आप। नहीं, जी। सर क्या मेरा है ना, शायद नेटवर्क चला गया सर। आजकल अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब डिजीज होके लोग ज्यादा मर रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल तक, मैक्सिमम 70 साल तक जी रहे हैं लोग, जल्दी मर जा रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, ऑर्गन फेल हो जा रहे हैं। उतना काम नहीं है, इसमें रसायन का जरूरी है। आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है सब चीजें, इतना पोल्यूशन वगैरह बढ़ गया इसलिए। हाँ, जितेंद्र जी क्या बोल रहे थे, बताइए। हाँ सर, मैं जो बोल रहा था तो नेटवर्क चला गया था सर। हाँ, सर कोई बात नहीं। हाँ सर, बहुत बढ़िया दवाई है जो आपने बताया, जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में और सभी तरह की खांसी में, चाहे ड्राई हो या प्रोडक्टिव हो, चाहे अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद आप और सर ने बताया कैसे वो अग्नि को प्रदीप्त करता है, ये बात हमको सीखने को मिला। और ये तो एक बढ़िया रसायन भी है जो आपने बताया। हम इनका प्रयोग अभी तो डे टू डे लाइफ में करते हैं, लेकिन इतना बात भी नहीं जानते थे, सिर्फ श्वास काश में उनका प्रयोग करते थे। और आगे जो प्रैक्टिस में ज्यादा प्रयोग हम करने के लिए करेंगे सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, प्रणाम।